हेलो एवरीवन, मैं इस सेशन में त्रैमासिक आकलन 2022-23 का प्रोजेक्ट कार्य क्लास 7 का गणित का लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देश दिए गए हैं प्रोजेक्ट कार्य का परीक्षा के उपरांत 10 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से संपन्न करावें। दूसरा निर्देश दिया गया है प्रोजेक्ट कार्य आप व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से भी करा सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य पर 20 अंक निर्धारित हैं। तो आप लोगों को ये 20 अंक का निर्धारित दिया गया है। तो गणित का देख लेते हैं क्लास 7 का। तो यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो प्रश्न है हमारा गणित का, ड्राइंग शीट अथवा कागज को मोड़कर बिना माप के 10 त्रिभुज बनाइए। पहला कहता है भुजाओं और कोणों को माप कर लिखिए। दूसरा, कोणों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। तीसरा, भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। ये मैंने 10 ड्राइंग शीट या कागज़ को मोड़कर बिना नाप के जो है 10 त्रिभुज बनाया है। इसको जिस तरह से मैं लिखा हूँ उसी तरह से आप काट लीजिएगा। कोई सा भी माप का कोई दिक्कत नहीं है। और मापने के बाद जो है काटने के बाद त्रिभुज बनाने के बाद 10 त्रिभुज बना लीजिएगा, अलग अलग आकार का, अलग अलग शेप का। और बनाने के बाद क्या करना है, हमको भुजाओं को मापना है। भुजाओं की लंबाई को माप के लिख देना है। जैसे ए बी भुजा को हमने मापा 4 सेंटीमीटर, बी सी भुजा 4.5 सेंटीमीटर और सी ए भुजा 4.9 सेंटीमीटर। उसी तरह से दूसरा का भी ई एफ भुजा 3 सेंटीमीटर, एफ जी भुजा 4.8 सेंटीमीटर और जी ई भुजा 4.2 सेंटीमीटर। जिस तरह से हम भुजाओं को नापे हैं उसी तरह से क्रमशः आप कोणों को भी हमको मापना है। जैसे इस कोण का मान है, कोण ए का मान 60 अंश, कोण बी का मान 73 अंश और कोण सी का मान 47 अंश। उसी तरह से इसमें कोण ई का मान 90 अंश, कोण एफ का मान 56 अंश और कोण जी का मान है 34 अंश। इसको माप करके हमको यहाँ पे लिखते जाना है, नोट डाउन करना है। जैसे पहला त्रिभुज है, पहला त्रिभुज में भुजाओं का माप जो है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर और सी ए बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। पहला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा विषमबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है, अर्थात ये क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज के अंतर्गत आएगा। दूसरा देखते हैं, कोणों की माप करते हैं। कोण ए बराबर 60 अंश, कोण बी बराबर 73 अंश, कोण सी बराबर 47 अंश। यहाँ भी कोई सा भी कोण 90 अंश से अधिक का नहीं है। तो 90 अंश से एक भी कोण अधिक का नहीं रहेगा तो वो कौन सा होता है, न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा में देखते हैं, दूसरा में ई एफ बराबर 3 सेंटीमीटर, एफ जी बराबर 4.8 सेंटीमीटर और जी ई बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। इसमें भुजाओं की लंबाई को देखते हैं तो भुजाओं की लंबाई कोई भी दो जो है बराबर नहीं है, ना ही तीनों बराबर नहीं है, अर्थात अलग अलग माप के हैं। तो ये भी क्या होगा, विषम बाहु त्रिभुज में आएगा। कोणों की माप करें तो कोण ई बराबर 90 अंश, कोण एफ बराबर 56 अंश और कोण जी बराबर 34 अंश। तो इसमें देखिए ई का मान कितना है, 90 अंश है, अर्थात ये 90 अंश क्या होता है, समकोण होता है। तो ये कोण के आधार पर, कोणों के आधार पर कौन सा प्रकार होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तीसरा प्रश्न है, तीसरा त्रिभुज जो बनाए काटे हैं वह भी नाम दे दीजिए। मान लो ये नाम ना दिए हैं तो पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा भी लिख सकते हैं। पहला भुजा है अब का 4.1 सेंटीमीटर, दूसरा 6.8 सेंटीमीटर और तीसरा 4.1 सेंटीमीटर। इसमें देखिए दो भुजा जो है बराबर हैं, आ और बा 4.1 सेंटीमीटर है और स और अ जो है 4.1 सेंटीमीटर हैं। अर्थात ये इसमें का इस त्रिभुज का, तीसरा नंबर के त्रिभुज का दो भुजा जो है बराबर है, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज आएगा। समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर कोण बा 31 अंश और कोण सा भी 31 अंश का है और कोण आ जो है 118 अंश का है, अर्थात ये क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। लेकिन ये देखिए इसमें से एक कोण जो है 90 अंश से अधिक है, कोण अ जो है 90 अंश से अधिक है, 118 अंश है, अर्थात ये क्या है, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक उसी तरह से चौथा
भी पहला भुजा जो है 4 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 4 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो ये इसमें दो भुजा जो है बराबर हुए, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज होगा भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण में। और कोण के आधार पर कोण एक का जो है का 68 अंश, कोण खा 44 अंश और कोण ग भी 68 अंश, अर्थात इसमें भी दो भुजा बराबर है। दो भुजा बराबर, इसमें दो भुजा बराबर है, तो इसमें भी दो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, दो कोण बराबर हैं। लेकिन कोई सा भी कोण 90 अंश से अधिक नहीं है, 90 अंश से कम है, अर्थात हमारा कोणों के आधार पर वर्गीकरण करेंगे तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। पांचवा त्रिभुज देखते हैं। AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 6.7 सेंटीमीटर। इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं है, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज आएगा। और इसमें कोणों की माप देख लेते हैं। एक में 31 अंश, दूसरे में 125 अंश और तीसरे में 24 अंश, अर्थात एक भुजा जो है कोण B जो है 125 है, अर्थात 90 अंश से अधिक है, अर्थात ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। छठवां त्रिभुज में पहला भुजा 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 4.8 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 3.5 सेंटीमीटर। इसमें दो भुजा जो है बराबर है, पहला भुजा और तीसरा भुजा बराबर है, तो यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और कोण भी दो भुजा बराबर है, Y और Z इसका मान, और कोण X का मान 90 अंश है, अर्थात ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सातवां पहला भुजा 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 5.7 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा 4 सेंटीमीटर, अर्थात एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण होगा, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। कोण के आधार पर देख लेते हैं। कोण पहला 114 अंश, कोण दूसरा 45 अंश, कोण तीसरा 35 अंश। एक कोण जो है 90 अंश से अधिक है, अर्थात ये अधिक कोण त्रिभुज होगा। नौवां इसमें देखते हैं। पहला भुजा भी 4 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा भी 4 सेंटीमीटर है, और तो ये तीनों भुजाएं बराबर है, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज होगा। और कोण भी जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो कोण भी तीनों कोण बराबर होते हैं, तीनों कोण जो है 60 अंश का है, अर्थात ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। नौवां में पहला भुजा AB बराबर 3.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, CA बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तीनों भुजाएं बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज होगा। उसी तरह से कोण भी बराबर हैं, अर्थात ये कोण बराबर हैं लेकिन 90 अंश से कम हैं, अर्थात ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। 10वां त्रिभुज में पहला भुजा 3.7 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 5.7 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा 5.4 सेंटीमीटर है, अर्थात एक भी भुजा यहाँ पे बराबर नहीं है, अर्थात ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। उसी तरह से कोण के आधार पर देखें तो पहला कोण जो है ई कोण 78 अंश का, कोण ए 65 अंश का, कोण जी 37 अंश का है, अर्थात 90 अंश से कम है, कोई सा भी कोण जो है 90 अंश से अधिक नहीं है, अर्थात ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। इस तरह से 10 त्रिभुज आप काट लीजिएगा और उस त्रिभुज को काट करके सबसे पहले उसको लंबाई को नापना है भुजा के आधार पर, और इस तरह से लिखते जाना है। उसके बाद कोणों को नापना है और कोण को नाप करके कोणों के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे, और भुजाओं को नाप करके भुजाओं के आधार पर उसका वर्गीकरण करेंगे, तो ये हमारा दोनों का वर्गीकरण हो जाएगा। इस तरह से आप बना करके आप 20 में 20 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यदि त्रिभुज बनाएंगे तो 10 नंबर मिलेगा, और वर्गीकरण नहीं करेंगे तो 10 नंबर मिलेगा। दोनों में 10-10 नंबर है, अर्थात आप लोगों को दोनों प्रकार से ही करना है। त्रिभुज भी बनाना है काट करके, और उसकी लंबाई को लिखना है, कोण को भी लिखना है। जिस तरह से ये रेखा खींचा हूँ उस पर इस तरह से काट दीजिएगा, और उसकी लंबाई को लिख लीजिएगा अंदर में, और उसके कोण को भी लिखना है। आशा है वीडियो आप लोगों की बहुत मदद करेगा। यदि आप अभी तक नहीं बनाए होंगे, 10 तारीख तक आप लोगों को बनाना है, जमा करना है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।